जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का 17वां क्लास देखेंगे। इसके पहले हम 16 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। आज 17वां क्लास में जो है कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहले जो है इससे पहले जो हम क्या करेंगे, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब वीडियो छोटा छोटा होगा, का छोटा छोटा टॉपिक है तो छोटा छोटा वीडियो होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 की अध्यक्षता किया था। 1905 में ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब किया था? 1905 में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। क्या हुआ? टल गया। उसके बाद है राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस का सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग जो है श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के चुने गए थे। ब्रिटिश संसद के जो सदस्य चुने गए थे कब? तो 1892 में। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1903 यानी कि 3 बार अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कब कब? 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। एल्फिंस्टन कॉलेज में क्या होता है? बम्बई में जो है गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में किया। अब देखिए, कहते हैं कि सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेता ने जो है सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। और वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष क्या हुआ? अध्यक्ष बनने में सफल हुआ। चलिए देखते हैं इसका। अब देखिए, यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारे को हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या है। कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक बने और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।
एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने जो है वर्णन किया था किसका, तो इसका राइट आंसर जो होगा गोपाल कृष्ण गोखले का, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या करें कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो हुआ था 9 मई 1866 को, 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में। 1884 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रनाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गया। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के प्रमुख अध्यापक, विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के रूप में नियुक्त वेलबी आयोग सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। नेक्स्ट एक है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1905 आपका बी आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। कार्य कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, बनारस में इसकी अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, तो ये दादा भाई नौरोजी। कब किया था, 1886, 1893 और 1906, 3 बार इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। चलते हैं इसके अगला प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेबर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ और वह इस सहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की। नेक्स्ट है करा कि कांग्रेस के स्वराज्य प्रस्तावक 1905 में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है कोई दिया नहीं इसमें। चलिए इसको पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुआ। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किया गया। चलते हैं अगला प्रश्न। स्वराज्य के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज्य के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 7।
देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया? तो इसका प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर को बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। स्वराज शब्द की अभिव्यक्ति करने की तिथियां में भिन्नता मिलती है। चलिए, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब देखिए, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने पहली बार स्वराज्य शब्द का मांग किया था। अगर आपका रहेगा आंसर में दयानंद सरस्वती रहेगा तो दयानंद सरस्वती ही मारना है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि दादा भाई नौरोजी को लेकर लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 के अध्यक्ष भी रहे। CYB चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेता ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है, वह दादा भाई में है। चलते हैं अगला प्रश्न। करें कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके व्याख्या करें कि इनमें किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो पहला देखेंगे कि कह रहा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, उदारवादी पार्टी के रूप में चुने गए थे 1892 में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि दादा भाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न है, करें कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? ऑप्शन ए है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। ये भी क्या है? कथन सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका
रस्तगोफदार का आरंभ किया था, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4 बार अध्यक्षता किया था, नहीं 3 बार किया था। कब कब? 1886, 1893 और 1906। 1906 3 बार किए थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो अल्फ्रेस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्तगोफदार की शुरुआत जो है 1851 ईस्वी में किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 कुल जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कब चुना गया था? 1892 में। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास जो कि 1855 से 69 के दौरान जो है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को एक भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडिया सोसाइटी जो कि 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में अपना नामक एक संस्था स्थापित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि इसका व्याख्या है कि 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों ने अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में क्या हुआ था? सफल रहे थे। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए एक प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद जो है कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। प्रश्न नंबर है 6 करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी दोनों भागों में विभाजित हो गया? सूरत 1905, सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखिए इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी घोष यानी कि आरबी घोष। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों विकल्पों में नहीं है? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये 1911 से संबंधित है। चलिए चलते हैं उसके अगला प्रश्न नंबर आपका 19। 20वीं सदी के प्रारंभ वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यह रहा है कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति पर
कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। करें कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन एक प्रमुख कारण नरमपंथी का अपने रणनीति, उद्देश्य और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना। नरमपंथी ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उन्हें उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति की अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। ठीक है, गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी जो है उसके लिए एक कवच का काम करते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर कर 20 नंबर प्रश्न है करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट हुई थी कब? तो सूरत फूट हुई थी 1907 में। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें जो है कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तिलक ने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने किया था, तिलक ने। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है करे कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इसीलिए से क्या हो गया था? सूरत फूट हो गया था। चलते इसकी व्याख्या करें कि वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष के अध्यक्ष बनने के पक्षधर थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो आज जो है यह वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग मुस्लिम लीग का गठन 1906 से संबंधित। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय